तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में राजस्थान का एकीकरण। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम चालू करते हैं हमारा चैप्टर राजस्थान का एकीकरण। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट देखते हैं। इसकी धारा जो स्वतंत्रता अधिनियम है, इसकी धारा 8 के अनुसार भारत का विभाजन दो भागों में हुआ, भारत और पाकिस्तान। भारत में 565 रियासतें थी और प्रत्येक रियासत को स्वतंत्रता होगी, वह किसी भी राष्ट्र में मिल सकती है, यह कहा गया था। अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है, यानी जो रियासतें हैं वो भारत में मिल सकती थी या पाकिस्तान में मिल सकती थी, और वो अपना स्वतंत्र एक देश भी या राष्ट्र बना सकती थी। फिर 3 जून 1947 को लॉर्ड जो माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे, जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नरेंद्र मंडल का तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां राजपूतानी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। यानी जो हमीदुल्ला खां थे वो राजपूतानी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। भारतीय रियासत विभाग जो का गठन हुआ 5 जुलाई 1947 में हुआ। इसके अध्यक्ष बने थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने थे आपके। इसके सचिव थे वीपी मेनन। इसका उद्देश्य था भारत में मिलने वाली रियासतों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना और विलय के समय रियासतों को संबंधित समस्या का समाधान करना, यानी उनसे हस्ताक्षर कराना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। रियासत विभाग ने रियासतों के सामने शर्त रखी कि जब किसी रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक व वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो वह रियासत स्वतंत्र रह सकती है। राजस्थान में एक शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासत थी, जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर थी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो राजस्थान की प्रथम रियासत थी वो बीकानेर थी, जिसने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर कर दिया। और अंतिम रियासत थी आपकी धौलपुर, जो 14 अगस्त 1947 को थी। जोधपुर के महाराजा हरमन सिंह ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहा। वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में ये बात का उल्लेख किया है कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने जोधपुर नरेश से कई बार मुलाकात की। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका बांसवाड़ा के महाराव जो आपके चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था। 3 ठिकाने आपका निमरान, कुशलगढ़ और लावा थे। एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और आपके 14 दिन लगे। राजस्थान एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है इन्हें। फिर शासकों द्वारा संघ के प्रयास, यानी मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे वो संवैधानिक सलाहकार के एम मुंशी की सलाह से राजस्थान, गुजरात, मालवा के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का उद्देश्य से 26 जून को 1946 को उदयपुर में सम्मेलन आयोजित करवाया, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया था और महाराणा भूपाल सिंह ने संविधान सभा समिति में शामिल होने का आह्वान भी किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका जयपुर महाराव जो स्वाभिमान सिंह ने भी अपने दीवान वीटी कृष्णा तो आपके कृष्णाचारी को साथ लेकर राज्य संघ बनाने का प्रयास किया। यानी सभी राजाओं ने अपने अपने राज्यों का एक संघ बनाने का प्रयास किया। तो जो स्वाभिमान सिंह थे उनके जो दीवान थे वीटी कृष्णाचारी, उनको लेकर राज्यों का संघ बनाया। फिर कोटा महारावल भीम सिंह जो दक्षिण राजपूताने के रियासत कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। फिर उस समय रियासत सबसे आपकी प्राचीन रियासत थी मेवाड़।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। सबसे छोटी रियासत आपकी शाहपुरा। जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर। एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी जो आपकी टोंक थी। फिर नेक्स्ट आता है जो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। तो हम एकीकरण के चरण देखते हैं। तो जो प्रथम एकीकरण आपका मत्स्य संघ यानी प्रथम चरण 18 मार्च 1948। अलवर भरतपुर में मेव मुसलमानों ने अलग से मेवस्थान बनाने की मांग की। अलवर नरेश तेज सिंह ने और इनके प्रधानमंत्री NV खरे पर सामुदायिक जो दंगे भड़काने का आरोप लगा तो भारत सरकार ने अलवर रियासत को अपने नियंत्रण में कर लिया। फिर नेक्स्ट देखते जो आपके भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया तो भारत सरकार ने 14 फरवरी 1948 को भरतपुर प्रशासक था वो SN सप्रू को नियुक्त कर दिया। फिर नेक्स्ट है इसका नामकरण KN मुंशी ने। फिर रियासत है इसमें जो प्रथम चरण में अलवर भरतपुर करौली धौलपुर और मत्स्य संघ में थी ये निमराना ठिकाना जो कोतवाली भरौड़ में आता है। फिर है राजधानी अलवर बनाएगी जो राज प्रमुख आपके उदयभान सिंह धौलपुर जो धौलपुर के शासक थे उन्हें बनाया गया। आपका उपराज प्रमुख बनाया गया गणेश पाल करौली। बाद में अलवर शासक तेज सिंह को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री थे यहाँ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो अलवर के शासक थे। शोभाराम कुमावत ने हिलाराल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी। जो उप प्रधानमंत्री आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल थे। पे जो उद्घाटन है लोहागढ़ दुर्ग में हुआ। जो उद्घाटन हुआ मत्स्य संघ उसका लोहागढ़ दुर्ग में हुआ। मत्स्य संघ के प्रशासक को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल को तो मंत्रिमंडल में जुगल किशोरी चतुर्वेदी जो आपके भरतपुर के मास्टर भोलानाथ, अलवर के गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के जीरंजी लाल आपके शर्मा दो करौली के थे और इसमें सम्मिलित किए गए। और मत्स्य संघ जो आय आपकी जो वर्ष की आय है वो 184 लाख रुपए थी और क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किमी। फिर नोट आपके लिए कुछ यहाँ पर महाभारत काल में जयपुर अलवर क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहा जाता था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान में विराटपुर कोटपुतली भरौड़ में आता है ये। फिर आपका आता है दूसरा चरण। इसमें 9 रियासत और एक ठिकाना मिलाया गया। रियासत आपकी कोटा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ किशनगढ़ शाहपुरा टोंक मिलाया गया और आपका एक जो ठिकाना है कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा। फिर आपकी राजधानी बनाएगी दूसरे चरण में जो राजस्थान संघ है उसकी कोटा। फिर इसका राज प्रमुख महाराज भीम सिंह कोटा को जो कोटा के शासक थे। वरिष्ठ जो उपराज प्रमुख बने यहाँ पर बहादुर शाह जो बूंदी के थे और कनिष्ठ यानी दो राज प्रमुख बने। उपराज प्रमुख यहाँ पर जो थे महाराज लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर के। फिर प्रधानमंत्री बनाया गया कोकोलाल असावा को शाहपुरा के थे। उद्घाटन इसका कोटा दुर्ग में हुआ और उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल था। फिर नेक्स्ट चरण आता है हमारा जो तीसरा चरण आपका संयुक्त आपका राजस्थान संघ जो 18 अप्रैल 1948 को शुरू हुआ बना। रियासत आपकी इसमें उदयपुर प्लस जो पीछे आपकी जो राजस्थान संघ में 3 और रियासतें उसी चरण उनको मिलाया गया यानी उदयपुर को और मिलाया गया। इसमें राज प्रमुख आपका बनाया गया यहाँ पर महाराणा भूपाल सिंह को। उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा को जो कोटा के शासक थे। फिर जो आपकी राजधानी थी वो आ गई यहाँ पर उदयपुर। प्रधानमंत्री आपकी माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। चौथा चरण आपका भारत राजस्थान संघ जो 30 मार्च 1949 को। इस चौथे चरण से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फैक्ट भी है कुछ। फिर देखते हैं इसमें जो रियासत है वो संयुक्त राजस्थान की 10 रियासत प्लस जैसलमेर जयपुर जोधपुर और बीकानेर और लावा ठिकाने यानी जैसे जोधपुर और जैसलमेर इसमें बड़ी बड़ी रियासत को मिलाया गया इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें राजधानी आपकी जयपुर हो जाएंगी और जो राज प्रमुख आपका स्वयं मान सिंह दीत है जो जयपुर के शासक थे और महाराज प्रमुख थे आपकी। इसमें उपराज प्रमुख नहीं है महाराज प्रमुख है जो आपके महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ शासक थे और उपराज प्रमुख भी है जो महाराज भीम सिंह कोटा वाले थे इसमें
और इसमें एक नई उपाधि जो महाराज प्रमुख की बनाई गई। फिर प्रधानमंत्री आपकी हीरालाल शास्त्री जो जयपुर से उद्घाटन करता है, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर राजधानी विवाद हेतु सत्यनारायण कमेटी, यानी यहाँ पर राजधानी का विवाद हो गया। ये पहली राजधानी कोटा को बनाया गया, फिर आपकी उदयपुर को बनाया गया, यहाँ पर जयपुर को बना दिया गया, इसलिए विवाद हो गया। तो जो सत्यनारायण आपकी कमेटी थी की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी और हाईकोर्ट जोधपुर में और शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज कस्टम तो एक्साइज विभाग आपका वो उदयपुर में, वन सरकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में और लोक सेवा आयोग विभाग अजमेर में रखने का निर्णय किया। फिर आपका नेक्स्ट चरण आता है पांचवा चरण, जो संयुक्त भारत राजस्थान के नाम से जाना जाता है। 15 मई 1949 को भारत राजस्थान और मत्स्य संघ का विलय हुआ। इसमें शंकरदेव राज समिति की सिफारिश पर यह विलय किया गया। धौलपुर और भरतपुर रियासत के अंतिम समय में जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, जनता की राय जानने के लिए शंकर देवराय समिति का गठन किया गया था। इसमें जो कुल सदस्य थे आपके 3 सदस्य थे, शंकर देवराय का अध्यक्ष और 2 अन्य अध्यक्ष, 2 सदस्य थे, आर के सिद्धवा और प्रभु दयाल थे इसके सदस्य। फिर नेक्स्ट आता है आपका चरण, जो छठवां चरण है। हातल व सिरोही के कुछ स्थान को राजस्थान में मिलाया गया और सिरोही के अन्य स्थान जैसे आबू दिलवाड़ा को बम्बई में मिलाया गया। फिर नेक्स्ट आता है इसमें सिरोही जो राज्य का शासक है, जो अल्पवयस्क हुआ था होने के कारण भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन प्रबंधन आपकी मुंबई सरकार को दे दिया। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर जो राजपूताना के भूभाग का नाम राजस्थान कर दिया गया, यानी राजपूताना जो नाम रखा गया था पहले भूभाग का, उसे नाम राजस्थान कर दिया। फिर आपका नेक्स्ट चरण आता है, सातवां और इम्पोर्टेंट चरण है, जिसका नाम संपूर्णतः राजस्थान रखा गया। और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन यानी राजस्थान बन के तैयार हुआ था हमारा। तो आपका गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसील सिरोही और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा तहसील को जो तहसील का सुनेल टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा टोडगढ़ को राजस्थान में मिलाया गया। झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र जो आपके मध्य प्रदेश में मिलाया गया। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया, यानी 7वें चरण में वर्तमान स्वरूप है। और सिरोही का राज्य में विलय 2 चरणों में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। मुख्यमंत्री थे आपके 7वें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहाँ पृथक विधानसभा थी, जिसे धार सभा कहते हैं। यह 30 सदस्यीय सभा थी। 1952 में आम चुनाव के बाद धार सभा में एकमात्र मुख्यमंत्री हीरा भाऊ जो उपाध्याय बने थे। फिर इसमें नेक्स्ट आता है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग, जो एक आयोग बना था जो एकीकरण के समय, उसके बारे में देखते हैं। तो ये 22 दिसंबर 1953 को बना था। इसके अध्यक्ष आपके फैज अली थे, सदस्य हृदय नाथ आपके कुंजरो और सरदार पनीकर थे आपके। फिर 7वें संविधान संशोधन जो 1 नवंबर 1956 को हुआ में राष्ट्रप्रमुख पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद का सृजन हुआ। जो प्रथम राज्यपाल बने आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने। श्रेणी आपके राज्य जो आज़ादी के बाद भारत को में 4 श्रेणी के राज्य थे, यानी श्रेणीय जो वो राज्य जो ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण में थे, जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। और 20 श्रेणी के स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए, जैसे राजस्थान, हैदराबाद। सी श्रेणी के राज्य जैसे ब्रिटिश कालीन केंद्र शासित प्रदेश को चीफ कमिश्नरी के नाम से जाने जाते थे, जैसे अजमेर और दिल्ली। फिर नेक्स्ट श्रेणी आती है आपकी डी श्रेणी। इसमें स्वतंत्र उपनिवेशों यानी स्वतंत्र उपनिवेशों को रखा गया, जैसे आपके अंडमान या फिर जिसका किसी पर कोई ने अधिकार नहीं था। और 1 नवंबर 1956 को ABCD जो श्रेणी का अंतर है वो समाप्त कर दिया गया। भारत में सिर्फ 2 ही श्रेणी रखना गया, जो प्रथम राज्य जिनकी संख्या 14 व दूसरा श्रेणी 6 जो केंद्र शासित प्रदेश।
फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है, तो संविधान सभा में राजस्थान के मनोनीत सदस्य, उनके बारे में देखते हैं। तो भारतीय संविधान सभा में मेवाड़ के सर टी विजय, राघवाचारी, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता को भेजा गया। मारवाड़ से CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास को भेजा गया। अजमेर मेरवाड़ से आपके मुकुट बिहारी लाल भार्गव और जयपुर से हीरा लाल शास्त्री, VT कृष्णाचारी और शाहपुरा से गोकुल लाल असावा और बीकानेर से जसवंत सिंह और सरदार सरदार KM पनीकर को भेजा गया। फिर संविधान सभा में सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता थे और आपके सर VT कृष्णाचार्य जयपुर व CS वेंकटाचार्य जोधपुर राज्य के दीवान थे। फिर सर जो VT आपके कृष्णाचार्य थे मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। DP खेतान ने निधन के बाद वे संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी। फिर आता है आपका नेक्स्ट राजाओं की, जो आपकी परिविप्रस आती है, यानी एकीकरण समझौते में कहा गया था कि राजाओं अपनी निजी संपत्ति रख सकेंगे, उनकी गद्दी का उत्तराधिकार होगा, विशेषता जो विशेषाधिकार होंगे, एक प्रवेश राशि उनको दी जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा जो उनको राशि मिलती थी, जो 20 लाख रुपए मिलती थी, जयपुर 20 लाख रुपए मिलती थी सबसे ज़्यादा राशि, तो मेवाड़ को मिलती थी। फिर जयपुर को आपका 18 लाख, जोधपुर को आपका जो 17.5 लाख, बीकानेर को 17 लाख। और 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय राजाओं की जो प्रीपर्स आपकी जो राशि थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये हमारा हो गया राजस्थान का एकीकरण। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और जैसे हमारे जो किताब के टॉपिक पूरे हो जाएंगे तो हमारे जो हस्तलिखित नोट्स है हम उनसे आपके लिए क्लास लेके आएंगे, वो आपके लिए कुछ बेटर रहेंगे और आपकी उनकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।